अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम जी आज की न्यूज़ की तरफ चलेंगे। आज की न्यूज़ जो है जी हाँ वो भारत को लेकर है और सबसे पहले कश्मीर को लेकर है। हम हरगिज़ ये नहीं कह रहे कि कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से कोई गया है या वहाँ से कोई आया है या कोई स्टेटमेंट वगैरह आई गई है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जी 6 से 9 मार्च तक के लिए जो है वो एक फैशन शो करवाया गया, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन किया जा रहा है। और जो उलमा हजरात हैं यानी कि रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, उनका ये कहना है, या मौलवी हजरात हैं, उनका ये कहना है कि रमजान के महीने में ये फैशन शो नहीं होना चाहिए था। उनका कहना है कि जी कश्मीर में ये जिस तरह का फैशन शो किया गया है कश्मीर की वादियों में, वो नहीं होना चाहिए था और रमजान के एहतराम में इस किस्म के फैशन शोज जो हैं जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं बनने चाहिए थे। उमर अब्दुल्ला साहब, जो कि आप लोग जानते हैं कि कश्मीरी लीडर हैं, उन्होंने 24 आवर्स का टाइम अपनी टीम को दिया है, यानी अपने स्टाफ को कहा है, और ये पता करने के लिए कि ये फैशन शो कैसे हुआ, किसने अरेंज किया और उसके ऊपर ऑब्जेक्शन क्या है लोगों को। लेकिन यहाँ पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये जो यानी अब 2025 का जमाना है। वैसे तो खैर मैं मानती हूँ कि किसी भी तरह का जो भी रिलीजन हो उसकी अगर कोई इस किस्म का फेस्टिवल चल रहा हो या इस किस्म की कोई चीज चल रही हो जो कि रिलीजियस जाहिर है पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, चाहे वो रमजान हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन के कोई कोई फेस्टिवल हो, उसको यकीनन इज्जत देनी चाहिए, उसको बिल्कुल आप एक रिस्पेक्ट दें। लेकिन ये कि क्या दुनिया में हर जगह पर क्या फैशन शोज बंद हो जाते हैं, फिल्म की शूटिंग बंद हो जाती है, सॉन्ग्स बनना बंद हो जाते हैं। और भारत के अंदर भी, भारत वैसे तो भारत एक सेक्युलर कंट्री है, तो वहां पर ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो कोई इस्लामिक स्टेट है कि वहां पर ये सब कुछ ना हो। लेकिन क्या सऊदी अरब की एग्जांपल हमारे सामने नहीं है? सऊदी अरब में जिस तरीके से एक तरह की प्रोग्रेस आ रही है, सऊदी अरब जिस तरीके से अपने आप को आगे लेकर चल रहा है, क्या यही बात ये मौलाना जो है, क्या ये सऊदी अरब को कह पाएंगे? उसके साथ साथ जी फैशन शो जो है वो एक तरीके से हुआ था। एक मैंने जहां तक उसकी फुटेजेस देखी है या मैंने जहां तक फोटोज देखी है, मुझे तो कोई ऐसा ड्रेस दिखाई नहीं दिया जिसको देखकर आप ये कहें कि रमजान में ये क्यों पहन लिया है या क्या है। लेकिन ये जरूर है कि क्या वो जितने भी मॉडल्स थे, क्या वो रोजा रखे हुए थे? अगर रखे हुए भी थे तो मेरे ख्याल है सबने नहीं रखा होगा। लेकिन बात सारी ये कि हमारे आजकल के जमाने में इतनी ऑब्जेक्शन जो है सही नहीं है। वैसे तो खैर होना तो यही चाहिए कि थोड़ी सी एहतियात की जाए इस तरह की, खासतौर पे जम्मू कश्मीर में इस तरह का इवेंट करवाते वक्त। लेकिन फिर भी मुझे ये पूछना है कि क्या मुसलमानों ने, जो मुस्लिम्स, भारतीय मुस्लिम्स हैं, चाहे किसी भी जगह के मुस्लिम्स हैं, चाहे वो या किसी भी कंट्री के हैं, क्या उन्होंने रमजान के मंथ में क्या वो कम सामान कम नहीं तोलते, झूठ नहीं बोलते, यहाँ पर रेप नहीं होते, मर्डर नहीं होते, चोरी नहीं होती, डाका नहीं डाला जाता, किसी को किसी के साथ लड़वाया नहीं जाता, किसी किस्म का कोई गलत काम नहीं होता? क्या रमजान में ये सब चीजें बंद कर दी जाती हैं? तो इसका जवाब है कि नहीं। रमजान में ये सारे क्राइम और इससे भी ज्यादा लंबी लिस्ट जो है वो उन क्राइम्स की वो मुसलमान कर रहे होते हैं। मुस्लिम्स जो हैं वो रेप भी कर रहे होते हैं, चोरी भी कर रहे होते हैं, कम भी तोल रहे होते हैं, बेईमानी भी कर रहे होते हैं, झूठ भी बोल रहे होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ लोगों को भड़का भी रहे होते हैं। हर तरह का गलत काम जो है वो रमजान में भी कर रहे होते हैं। तो फिर अगर कोई फैशन शो हो जाता है तो उसके ऊपर इतना ऑब्जेक्शन किस बात का? क्या भारत में फिल्म इंडस्ट्री बंद कर दी गई है, टीवी प्लेज बंद कर दिए गए हैं, वहां पर कोई टीवी ड्रामा नहीं हो रहा? ये जो मौलाना हजरात ने अपने यूट्यूब चैनल बना रखे हैं, क्या वो उन्होंने बंद कर दिए हैं? क्या वो टीवी चैनल पर जाने से रुक गए हैं? क्या उन्होंने दूसरे रिलीजन के लोगों को रिस्पेक्ट देनी शुरू कर दी है? क्या पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो क्या पाकिस्तान में जो लोग सामान खरीद रहे हैं रमजान के महीने के लिए, कि रोजा खोलने के लिए, क्या उनको वो तमाम चीजें सही दामों पे मिल रही हैं? क्या वहां पर उनके साथ फ्रॉड नहीं किया जा रहा? क्या चोरी नहीं हो रही? क्या डाके नहीं पड़ रहे? अभी एक दिन पहले की बात है, इस्लामाबाद में एक लेडी जो है, उनसे उनका ना सिर्फ ये कि उनका जेवर छीना गया, बल्कि उनके घर से चोरी करके या छीन कर 2 लाख के करीब बताया जा रहा है कि कैश भी ले जाया गया। क्या इन लोगों को नहीं आता कि रमजान चल रहा है? और अगर जो चीज रमजान में मना है वो बाकी दिनों में कैसे आप कह सकते हैं कि सही है? लेकिन बहरहाल ये इस वक्त जैसे मैंने कहा कि 2025 का जमाना है, इसमें आप इस किस्म की बातें नहीं कर सकते। हाँ, कोई कंट्रोवर्सी फैलानी है, कुछ
नजर आना है, कुछ लोगों की नजर में आना है और इस किस्म की चीजें करनी है, तो फिर ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि या तो मुझे ये बता दें कि बाकी सारी चीजें जो हैं वो रमजान में बंद कर दी जाती हैं, कोई चोरी चकारी नहीं होती, और ईद के बाद ही जो है वो बेईमानी, चोरी, रेप, और यहाँ तक के जो मदरसों में जो काम किए जाते हैं कि लड़कों के साथ भी रेप हो रहा है, बच्चियों के साथ भी रेप हो रहा है, और ये तमाम चीजें, क्या बकरियों और कौन कौन से जानवरों के साथ क्या कुछ होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। क्या ये तमाम चीजें जो हैं वो रमजान में मना है और नहीं करते? और अगर नहीं करते तो क्या रमजान के बाद ये सब कुछ जायज हो जाता है? जो चीज गलत है वो तो हमेशा ही गलत रहेगी। लेकिन बहरहाल यहाँ पर जो है वो एक खामाखाई की कंट्रोवर्सी खड़ी की गई और कहा गया कि जी जम्मू कश्मीर में ये फैशन शो कैसे हो गया और नहीं होना चाहिए था, और ये सारे मौलाना जो है वो निकल कर आ गए और तरह तरह की स्टेटमेंट आ रही है। ठीक है, मैं बिल्कुल मानती हूँ, मैं खुद एज अ मुस्लिम जो है मेरा ख्याल है कि हर रिलीजन में हर फेस्टिवल की या हर उस त्योहार की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन वहां पर जो फैशन शो चल रहा था, मुझे तो, मैंने जहां तक देखी है, फोटोज देखी हैं, उसमें मुझे तो कोई ऐसा कोई ड्रेस दिखाई नहीं दिया जिसके ऊपर बहुत ऑब्जेक्शन होना चाहिए, या कह लीजिए कि वल्गैरिटी जिसमें दिखाई दे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर जब दुनिया के बाकी काम चल रहे हैं तो फिर फैशन शो भी चलते रहने चाहिए। वैसे भी इस्लाम में तो यही कहा गया है कि दीन और दुनिया को साथ लेके चलो। ये तो नहीं कहा गया कि सिर्फ दीन को लेके चलो और दुनिया को छोड़ दो, और ना ही ये कहा गया है कि सिर्फ दुनिया को लेके चलो और दीन छोड़ दो। दीन और दुनिया साथ लेके चलने की बात की गई है, और ये मैं नहीं कह रही, ये जगह जगह लिखा हुआ है, जगह जगह हमारे जो सो कॉल्ड रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो भी बताते हैं। तो फिर हर बारे में, हर बात पे जो है इस तरह का एक फसाद खड़ा कर देना जो है वो मेरे ख्याल है ठीक नहीं है। मगर ये जरूर है कि हाँ, जैसा मैंने कहा कि रमजान का मंथ चल रहा है और कश्मीर में क्योंकि मेजोरिटी मुस्लिम्स की है, तो हो सकता है कि उनको इस बारे में कोई ऑब्जेक्शन हो। लेकिन जाहिर है जैसा पाकिस्तान में होता है कि एनओसी लिया जाता है, कोई भी फैशन शो या किसी किस्म का भी इवेंट होने से पहले जो है गवर्नमेंट परमिशन देती है। तो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट उस वक्त क्या सोई हुई थी जब उन्होंने परमिशन दी थी फैशन शो के लिए? अगर इतना ही प्रॉब्लम था तो उनको जो है वो परमिशन देनी ही नहीं चाहिए थी, और एक खास डेट अनाउंस कर देनी चाहिए थी जो कि ईद के बाद तक की होती कि जी जब ईद हो जाएगी और रमजान खत्म हो जाएगा उसके बाद आप इस किस्म की एक्टिविटीज कर सकते हैं, उसके बाद आप जो है वो फैशन शो अरेंज कर सकते हैं। लेकिन बात सारी ये है कि क्या फिल्मों की रिकॉर्डिंग्स या शूटिंग्स रोक दी गई हैं, क्या टीवी प्लेज रोक दिए गए हैं, क्या लोगों ने अपने घरों में टीवी बंद कर दिए हैं या सिनेमा हॉल्स को बंद कर दिया है, कोई फिल्म देखने नहीं जा रहा है। और जैसा मैंने कहा कि बाकी के जो क्राइम, खास तौर पे, ये तो खैर कोई क्राइम नहीं है कि आप फिल्म देखें या टीवी देखें, लेकिन जो क्राइम मुस्लिम्स करते हैं या कोई भी करता है, कि चाहे चोरी हो, डकैती हो, रेप हो और हर तरह के काम, क्या वो, या फिर टेररिज्म हो या किसी को जान से मार देना हो, क्या ये सब कुछ रमजान में बंद हो जाता है? मेरे ख्याल से नहीं। हमारे यहाँ तो अभी भी इस किस्म की न्यूज आती रहती है, पूरी दुनिया से न्यूज आती रहती है कि रमजान के मंथ में कौन कौन से क्राइम जो है वो किए जा रहे हैं। और हर रिलीजन के लोग तो नहीं कहूंगी कि कर रहे हैं, सभी कर रहे होते हैं वैसे तो, लेकिन ये कि क्या मुस्लिम्स की अगर सिर्फ बात करें तो क्या मुस्लिम्स रमजान के मंथ में सारे काम छोड़ देते हैं? जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 दिन पहले इस्लामाबाद में ही डकैती पड़ी है और एक लेडी जो थी उनसे उनका सारा जेवर और जो ज्वेलरी थी, गोल्ड ज्वेलरी, वो छीन ली गई। उनके घर से तकरीबन बताया जा रहा है 2-3 लाख जो घर पे रखे थे वो भी ले जाए गए। क्या वो चोर जो था, वो डाकू जो था, जो कि पकड़ा भी गया है, क्या उसको नहीं पता था कि रमजान चल रहा है? क्या भारत में जितने भी लोग रहते हैं और उसमें जितने भी मुस्लिम्स रहते हैं, क्या इस वक्त वो हर तरह के क्राइम उन्होंने बंद कर दिए हैं? क्या वो किसी बात के ऊपर कुछ अगर जैसे मैंने कहा कि अगर अपनी कोई चीज सेल कर रहे हैं, शॉप पर है, तो क्या वो ईमानदारी से कर रहे हैं? क्या सिर्फ एक रमजान का मंथ ही आपको याद आता है जिसमें आपने जो है वो ईमानदारी दिखानी होती है, और बाकी 11 महीने जो है आप जो मर्जी करते रहे, जितना मर्जी लोगों को चूना लगाते रहे? क्या ऐसा होता है? नहीं, अब ऐसा नहीं होता। और ये पूरे साल ही ये सिलसिला चलाया जाता है। तो फिर एक फैशन शो जिसमें कोई किसी का नुकसान नहीं कर रहा, कोई किसी को बुरा भला नहीं कह रहा, कोई किसी को जबरदस्ती पकड़ के नहीं ला रहा कि आप आइए और देखिए हमारा फैशन शो। अगर किसी ने देखना है तो वो चला जाएगा और देख लेगा, लेकिन उसके साथ साथ
या किसी के भी सेंटिमेंट्स मुझे नहीं लगता कि वहां पे हर्ट हुए। क्या सऊदी अरब ने जब अपने कंसर्ट्स करवाए, सऊदी अरब के MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान ने जब कहा कि चेंजेस सऊदी अरब में लेकर आएंगे, और उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा कंसर्ट अरेंज किया था और वहां पर जिस तरीके के ड्रेसेस पहनकर जो सिंगर्स थी या जो आर्टिस्ट थे वो परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट और सिंगर्स जो हैं वो भी बड़ी खुशी खुशी गए, इसलिए कि वहां से उनको पैसा मिल रहा था, तो उस वक्त वो पहुंच गए। अब क्या कोई कहेगा कि जी सऊदीया जैसी जगह पे जहां पर आप कहते हैं कि जी हज और उम्रे के लिए ही लोग जाते हैं, जहां पर पहले लेडीज का जो है वो कार ड्राइव करना मना था, जहां पहले कहा जाता था कि जी आप महरम यानी घर के किसी अपने मर्द के साथ यानी कि कोई बाप भाई बेटा इनके अलावा आप किसी के साथ ट्रैवल नहीं कर सकते। अब वो परमिशन भी दे दी गई है कि ना सिर्फ किसी के साथ भी आप ट्रैवल कर सकते हैं बल्कि आप अकेली लेडीज भी वहां पर ट्रैवल कर सकती हैं, हज उम्रे के लिए भी जा सकती हैं और टूरिज्म के लिए भी जा सकती हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने जैसे कहा है कि वो यूरोप बना देंगे सऊदी अरब को, और जो टाइम उन्होंने दिया था वो 5 साल का था, उसमें से काफी टाइम तो अभी ऑलरेडी निकल ही चुका है, तो मेरा ख्याल है 2-3 साल ही रह गए होंगे। क्या उनके ऊपर भी ऑब्जेक्शन होगा? फैशन शो तो सऊदीया में भी हुए हैं और जिस तरह के हुए हैं वो आप लोगों ने उसकी भी फोटोज यकीनन देखी होंगी। स्विम सूट के भी फैशन शो के हिस्सा बना है, यानी कि वो पहनकर भी मॉडल्स ने वॉक की है। लेकिन बात सारी ये है कि हर चीज के ऊपर जो है वो फसाद बना देना, हर चीज की शोर मचा देना, कि मेरा ख्याल है शायद ये हमारी जो कम्युनिटी है यानी मुस्लिम कम्युनिटी की एक आदत सी बन गई है कि हम हर चीज को इशू बना देते हैं। या तो वहां पर कोई ऐसा ड्रेस पहना गया हो जिसको आप कहें कि वल्गैरिटी में आ जाता है कि जी ऐसा कैसे ये वो, तब तो कहा जा सकता है। लेकिन दूसरी बात वही कि क्या बाकी सारे काम रोक दिए? अगर नहीं रोके तो यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। लेकिन टीवी चैनल्स पे बहरहाल इसके ऊपर डिबेट्स चल रही हैं, सोशल मीडिया पे इसके बारे में बात की जा रही है। कई लोग जो है वो इसको इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं और कई लोग जो है उनके अगेंस्ट भी बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है जमाना बदल गया है और आप हर चीज के ऊपर खामाखाई की ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते। और अगर बाकी सारे काम दुनिया में चल रहे हैं, या तो कोई ये गारंटी दे दे कि जी ये जो रोजों के दिन चल रहे हैं, जो रमजान चल रहा है, इस रमजान में जितने मुसलमान हैं वो कोई और गलत काम नहीं करेंगे, वो किसी किस्म के किसी क्राइम में और किसी तरह के लोगों को परेशान करने में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तो आप इस किस्म की बातें कर सकते हैं कि जी फैशन शो ना हो और ये ना हो वो ना हो। लेकिन अगर बाकी सारे काम आपने नहीं छोड़ने हैं तो सिर्फ एक रोजा रख के दूसरों के ऊपर एहसान मत जताइए। रोजा आप अपने लिए रखते हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं रखते, यहाँ तक कि खुदा के लिए भी नहीं रखते। वो रोजा आप अपने लिए रखते हैं, वरना आप लोगों का तो बस चले तो आपको तो पता ही है कि किस किस तरह के क्राइम्स में हमारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं। तो अगर उन्हें खुदा का खौफ होता, अगर ऊपर वाले का कोई डर खौफ होता, तो शायद हम रमजान के अलावा भी कोई अच्छा काम कर लिया करते और रमजान के अलावा भी थोड़ा सा खुदा का खौफ करके लोगों को परेशान ना करते, लोगों के बीच में झगड़े ना पैदा करते, लोगों के साथ बुरा ना करते। जो हमारे यहाँ किया जाता है जैसे डाके, चोरियां, रेप, यहाँ तक के मर्डर तक कर देते हैं कई बार, तो वो सब कुछ ना हो रहा होता। बच्चों के साथ चाइल्ड अब्यूज क्या इस वक्त बंद है, या आपके ख्याल से कोई नहीं कर रहा? इस वक्त कोई मुसलमान ऐसा नहीं कर रहा, सब जो है बिल्कुल नेक हो गए हैं और हर बच्चा जो है वो महफूज है जो उनके आसपास घूम रहा है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, यहाँ तक के बकरियां भी महफूज हैं। क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है? मुझे यकीन है कि आप में से मेजॉरिटी को ऐसा नहीं लगता होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं लगता तो फिर फैशन शो करने में क्या है? सिर्फ फैशन शो से ईमान खराब हो जाते हैं? नहीं, आपका ईमान इतना कमजोर है कि वो एक फैशन शो के करने से खराब हो जाएगा? या फिर ये कि जैसे मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि जी बस अस्सलाम वालेकुम कहना काफी है, तुम आगे नमस्कार और सत श्री अकाल और सब कुछ क्यों बोलती हो, और ऐसा करने से इस्लाम से बाहर हो जाते हैं लोग? तो मुझे नहीं पता कि किसी को ग्रीटिंग्स करने से, किसी को जो है उनकी ही उसमें सलाम दुआ करने से या नमस्कार बोलने से लोग इस्लाम के दायरे से बाहर भी हो जाते हैं। ये पहली बार, ये सिर्फ मुसलमानों में ही ये चीज है, किसी और रिलीजन के लोगों को मैंने ऐसा कहते नहीं सुना कि अगर आपने ऐसा किया तो आप हिंदुज्म से बाहर हो जाएंगे, अगर आपने ऐसा किया तो आप क्रिश्चियन नहीं रहेंगे, ऐसा कोई नहीं कहता। ये वाली बीमारी जो है ये सिर्फ मुसलमानों में ही है। और लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि तमाम ही मुस्लिम्स ऐसे हैं, बहुत से प्रोग्रेसिव पॉइंट के मुस्लिम्स भी आपको देखने को मिलेंगे और आपको ऐसे मुसलमान भी दिखाई देंगे जिनको यकीनन देखकर जो है वो हम प्राउड फील करते हैं
کہ ہمارے لوگوں میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو ایجوکیٹڈ ہیں اور جو ایسا کھلا دماغ رکھتے ہیں یا ذہن رکھتے ہیں کہ جس کو آپ یہ نہیں کہتے کہ کسی کو بھی نفرت کی نظر سے نہیں دیکھتے. لیکن بہرحال عمر عبداللہ صاحب نے انکوائری طلب کر لی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ پریشر کریٹ کیا گیا ہوگا مولانا یا مولوی صاحبان کی طرف سے. اور اب جب 24 گھنٹے کے بعد ان کو رپورٹ پیش کی جائے گی, بتایا جائے گا کہ جی یہ فیشن شو کیسے ہوا, کیوں ہوا, کس نے کیا, تو پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ڈیسیجن لیتے ہیں اور کیا بات کرتے ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ گورنمنٹ اپروول کے بغیر میرا نہیں خیال کہ جیسے پاکستان میں کوئی فیشن شو نہیں ہو سکتا, پاکستان میں کوئی کسی قسم کا کوئی ایونٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ NOC نہ لیا جائے گورنمنٹ سے. تو یہی طریقہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے. تو اگر گورنمنٹ نے پرمیشن دی ہوگی تبھی انہوں نے یہ فیشن شو کیا ہوگا. ویسے تو اتنی برف میں کھلے میں وہ فیشن شو چل رہا تھا کہ مجھے تو فوٹوز دیکھ کے اور ٹی وی پر دیکھ کر ہی سردی لگ رہی تھی. تو میں یقیناً اپریشیٹ کروں گی ان ماڈلز کو, جو میل ماڈلز بھی تھے اور فیمیل ماڈلز بھی تھی, جنہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ وہ فیشن شو کیا. بہت یہ کہ گریسفلی یہ فیشن شو تھا, اس میں کسی قسم کی ولگیرٹی کم از کم مجھے تو نہیں دکھی. اگر کوئی فوٹو میں نے مس کر دی ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی, لیکن جہاں تک میں نے دیکھا اس میں کوئی ولگیرٹی نہیں تھی. ہاں, آپ ضرور روزہ رکھیے, ضرور احترام کیجئے رمضان کا, لیکن اس کے لیے آپ تمام لوگوں کو پابند نہیں کر سکتے کہ وہ جو ہے وہ فیشن شو نہ کریں یا وہ سانگ نہ سنیں یا وہ ٹی وی نہ دیکھیں. ہمارے یہاں تو لوگ روزہ بھی ایسے کاٹتے ہیں پاکستان میں کہ چلو کوئی پکچر دیکھ لیتے ہیں, 3 گھنٹے تو نکل ہی جائیں گے. تو جب حالات یہاں تک آ گئے ہیں اور لوگ یہاں تک پروگریسو ہو گئے کہ وہ کبھی ٹی وی دیکھتے ہیں, کبھی فلم دیکھتے ہیں, کبھی سو جاتے ہیں اور کبھی کہیں گھومنے نکل جاتے ہیں, تو پھر اگر رمضان میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, ٹی وی پلیز کی ریکارڈنگ ہو سکتی ہے, جیسے میں نے کہا باقی سارے کام ہو سکتے ہیں, اور سارے الٹے سیدھے کام بھی اگر مسلمان کر سکتا ہے اور اس میں نہیں رک رہا کسی طریقے سے, جیسے بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ وہ اسموکنگ کرتے ہیں اور جیسے ہی روزہ کھلتا ہے سب سے پہلے وہ سگریٹ کی طرف بھاگتے ہیں. تو سگریٹ آپ صرف اسموکنگ آپ صرف روزے میں ہی کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اسموکنگ تو غلط ہے, تو آپ کسی اور ٹائم بھی مت کیجیے. کیا مسلم اس وقت ڈرگس لینا چھوڑ دیے, ڈرگس بیچنا چھوڑ دیے, کیا ٹیررزم رک گئی ہے, کیا کسی بھی قسم کے یہ جو جہادی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں کہ انہوں نے یہ سوچنا بند کر دیا ہے کہ وہ جو ہے اگر کوئی نان مسلم ہے یا کوئی کسی اور کنٹری میں جا کر لوگوں کو مار دیں گے؟ کیا غزوہ ہند اور اس قسم کی چیزیں بھی ہم نے سوچنی چھوڑ دی ہیں؟ نہیں چھوڑی نا. تو پھر اگر آپ یہ سارے غلط کام کر رہے ہیں تو میرے خیال ہے کہ فیشن شو تو ایسا کوئی خاص غلط کام بھی نہیں ہے کہ اگر اس کو کر لیا جائے رمضان کے منتھ میں. تو بہرحال ایک عجیب سی بات ہے, معمولی سی چیز تھی, اس کو اتنا فساد بنا کر رکھ دیا گیا ہے, اور ہر طرف سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی چینلز پہ ڈسکشن چل رہی ہے. لیکن بہرحال ہمارے مولوی حضرات کا کیا کیا جائے, اس لیے کہ ان کی روزی روٹی اسی میں چلتی ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح کا فساد کھڑا کرتے ہیں, اس لیے کہ امن تو لا نہیں سکتے. بہرحال یہاں سے ہم چلتے ہیں, آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. تھینک یو.